आज इस परिसर का विधायक और राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इस ब्रिज का जायजा लिया और किसी भी हालत में आगे के 4 दिन में ये ब्रिज का काम पूरा करने का MMRDA के अधिकारियों को और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इच्छा जताई कि किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है, क्योंकि जो बीच में की पट्टी है उसमें पेवर ब्लॉक लगाने हैं, कुछ पेंटिंग का काम बाकी है, जो स्ट्रीट लाइट हमारे हैं वो अभी तक चल नहीं रहे हैं और कुछ टेक्निकल उनकी चीज़ें, जो टंकी है वो टंकी का काम पूरा नहीं हो गया। ऊपर से ये सलिया दिख रही है, उस पर अगर कभी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर गिर के एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी यानी आगे के 4 दिन में, यानी मैंने 7 तारीख तक का इनको वक्त दिया है। 8 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से दोपहर 12:30 बजे इसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में लोगों को ये पिछले कई सालों से जो मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, आगे का भी ब्रिज का हम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं, तो इसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही में इस परिसर के जो सुंदर नगर के साथ साथ आसपास के सभी जो सोसाइटीज़ थी उनकी मांग थी कि क्रॉसिंग के लिए हमें एक फुट और ब्रिज चाहिए, तो उसका भी नारियल हम उसी दिन फोड़ेंगे ताकि फुट और ब्रिज स्कूल के बच्चों को और साथ ही में इस सोसाइटी के लोगों को आगे रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत है। तो ब्रिज का भी भूमि पूजन हम करेंगे। तब तक हमारे जो MMRDA के लोग हैं वो जायजा करेंगे कि कहाँ से हमको फुट ओवर ब्रिज लेके जाना है। तो ये 2 काम हम उसी दिन लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जानें भी जा सकती है। कुछ लोगों ने आंदोलन यहाँ पे जरूर किया, मगर वो आंदोलन करने के वक्त उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अभी जब तक उनको टेक्निकल डिसीजन नहीं मिलता है, जब तक MMRDA के कंसल्टेंट से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है और ब्रिज पूरा हो गया, अभी इससे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, ये जब तक उनको राइटिंग में नहीं मिलता है तब तक वो भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो अभी 7 तारीख तक का डेडलाइन दिया और हमने कहा कि किसी भी हालत में हम उप मुख्यमंत्री और MMRDA के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले उनको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मांग भी की है कि ब्रिज को अलग अलग नाम दिया जाए। हम भी मानते हैं 3 ब्रिज बन रहे हैं टोटल, तो 3 ब्रिज में से एक ब्रिज का नाम धर्मवीर आनंद के साहब के नाम से होगा, एक ब्रिज का नाम हमारे जो गोपीनाथ मुंडे जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री थे, और एक ब्रिज जो है रतन टाटा जी, जो देश के बहुत ही नामचीन उद्योगपति थे, जिनका नाम पूरे देश में है। तो ये तीनों के नाम हम इस तीनों ब्रिज को दे देंगे ताकि भविष्य में इस परिसर के लोगों को भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे नेताओं के और देश के गिने चुने जो लोग हैं उनका नाम इस ब्रिज को दिया। तो 8 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से और सभी लोकल जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन लोकार्पण किया जाए। सर, आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जाना है, एक तरफ नरेंद्र मेहता जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने इन्विटेशन दिया है राज्य के प्रमुख होने के नाते, मगर मुख्यमंत्री जी ने MMRDA के प्रमुख के तौर पे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब को बोला है, क्योंकि उस दिन 8 तारीख को जो है महिला दिन है और उप मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में न्यायालय के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो उसी दौरान अगर इसका लोकार्पण हो जाता है तो लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ें अगर तैयार होती है तो हमारे नेताओं को टाइम नहीं है, उसकी वजह से वो रोकने नहीं चाहिए। ऐसे महायुति सरकार का हमारा निर्णय हो गया। तो एकनाथ शिंदे की इस जिले के पालक मंत्री भी है और साथ ही में MMRDA जो है नगर विकास डिपार्टमेंट जो है उनके ही अंडर आता है, तो उनके हाथों से कर देंगे। उन्होंने किया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो एक ही है, उनके अनुमति से हम लोकार्पण कर देंगे। सर, मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता आपके नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप दहीसर चेक नाके का दौरा करते हैं, फिर वो भी उसके बाद दौरा करते हैं।
आप ब्रिज का दौरा करते, फिर वो भी दौरा करते, उस पर कैसे देखते हो आप? देखिए, कोई गलत बात नहीं है। आखिर वो मेरे भाई जैसे है, छोटे भाई है ऐसा समझ लीजिए, और इस शहर के लोक प्रतिनिधि है। अगर मेरे नक्शे कदम पे चलते हैं, बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो उनका भी भविष्य उज्ज्वल है, इस शहर का भी भविष्य उज्ज्वल है। बहुत अच्छा काम शहर के दोनों विधायक अगर करते हैं, लोगों ने वही सोच के हम दोनों को विधानसभा में विधायक के तौर पे चुन के दिया कि ताकि हम दोनों मिलकर अगर लोगों की सुविधा के लिए काम करते रहेंगे तो लोगों के लिए भी अच्छी है। सर, किसका जाएगा एक्चुअली इसमें? ये मेन बात है शेरे की लड़ाई। देखिए, ये महायुति है। देखिए, सब जनता को पता है, पूरे लोगों को पता है कि मैं पिछले 20 साल से इस शहर का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ। MMRDA के अधिकारियों को भी पता नहीं था। जब ही मेट्रो लाइन मैंने 2009 में पहली बार विधायक बना तो मेट्रो इस शहर के लिए लेके आने की मैंने मांग की थी सरकार के पास, और उस दिन मैंने मांग मेरी पूरी भी करके दी। हमारी महायुति की सरकार थी उस वक्त, भाजपा सेना की युति में मैंने मेट्रो सैंक्शन करके लिया, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है वो नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो 3 ब्रिज यहाँ पे नहीं थे। तो उस वक्त की जो सोनिया सेठी जी थी उनको मैंने यहाँ पे बुलाया और टेक्निकल चीज़ें जो है मैंने समझाई उनको। आप लोग भी उपस्थित थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो सैंक्शन कर दिया उस वक्त के कमिश्नर आर्य राजू से, और 165 करोड़ का निधि इसके लिए उन्होंने दे दिया। साथ ही में जो हमारा नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे से भी जोड़ने की मैंने मांग कर दी, वो भी उस वक्त पूरी हो गई। नेशनल हाईवे से हमने परमिशन सी भी एक साइड के ले ली है। तो ठीक है, अगर बड़े भाई का श्रेय अगर छोटा भाई लेता है तो हमें भी मेरे दिल बड़ा रखना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने भी हम अगर थोड़ा श्रेय उसको देते हैं तो गलत क्या है? आप ऐसा कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में भी ये अच्छी बात है ना, ये आखिर सेना भाजपा का मैनिफेस्टो एक भी होता है ना। आप क्यों झगड़ा लगाने का काम करते हैं? पहले भाई बहन में झगड़ा लगाने का काम करते थे, अभी भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। मगर हमारे जो दोनों की युति है, हमारे संबंध जो है वो फेविकॉल का जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं।